हेलो गाइस, कैसे हो सभी। आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं राहुल और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लोस पर। और हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, राइट। और नंबर सिस्टम में हमने स्टार्ट किया था नंबर ऑफ फैक्टर्स। कल फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था, आज हमारा पार्ट सेकंड है नंबर ऑफ फैक्टर्स का। और देखो, ये जो क्लासेस हैं अभी हम एसएससी सीजीएल सीपीओ, ठीक है, एसएससी एमटीएस और एलडीसी, यूपी पुलिस कांस्टेबल, आरआरबी, ग्रुप डी, जो अपकमिंग हमारी एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज नंबर ऑफ फैक्टर से एक से दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो बनने ही बनने हैं, दो क्वेश्चन आ जाए तो तुम्हारी किस्मत है। और हम बिल्कुल बेसिक से टॉप लेवल तक मैं आपको सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूं, है ना। जैसा मैंने आपको कल ही बताया था कि एक दो दिन लगेंगे मुझे लाइव आने के लिए, क्योंकि मैं बहुत दूर क्लासेस लेने आया हूं, ठीक है। तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा बाहर आने पड़ा अपने ऑफिस से। बट चलो, क्लास कंटिन्यू रहेगी तुम लोगों की, ठीक है बच्चों। तो इट्स अबाउट मी। एंड अभी तक यदि आपने स्टडी ग्लूज की एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, कोई भी अगर नया बच्चा है तो भाई डाउनलोड जरूर कर लेना। बिकॉज बहुत ही प्यारे, बहुत अच्छे, बहुत ज़बरदस्त कोर्सेज आप लोगों के लिए हमारी एप्लीकेशन पर ऑलरेडी हैं। सो मैं थोड़ा आपको बता देता हूं हमारे कोर्सेज के बारे में। ये हमारा एसएससी, यूपी पुलिस और आपके लिए आरआरबी, ग्रुप डी का ये कोर्स है जो कि हम लॉन्च कर चुके हैं। 300 प्लस आवर्स का ये कंटेंट है। आप यूज़ करो एसएससी 25, तो आपको 25% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट अभी हमारे इन कोर्सेज पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ये हमारे बैंकिंग के कोर्स हैं, ज़बरदस्त कोर्स है। एक बार जाइए और हमारी एप्लीकेशन को देखिए, ठीक है। सो नंबर ऑफ फैक्टर्स का सेकंड पार्ट हम पढ़ रहे थे। और मैं यही बोलूँगा कि अगर किसी ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो जाओ पहले फर्स्ट पार्ट देखो, उसके बाद इस सेकंड पार्ट को देखना, अदरवाइज कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलो, तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन मत देखना, गलत है बहुत ज़्यादा। ऑप्शन बिल्कुल भी मत देखना, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस देन आगे चलेंगे। कल जो मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया था परफेक्ट स्क्वायर वाला एंड परफेक्ट क्यूब वाला, वो क्वेश्चन भी आज हम करेंगे। और हो सकता है कल भी हम नंबर ऑफ फैक्टर्स पढ़े, ठीक है। अच्छे से पूरा पढ़ेंगे भाई, जब पढ़ना है, जब हमने स्टार्ट कर ही दिया है तो फिर पूरा ही पढ़ना है, ठीक है। आधा अधूरा नहीं छोड़ना है हम लोगों को। सो हमसे पूछ रहा है फाइंड द टोटल फैक्टर्स ऑफ 62500, राइट। तो क्या करते हैं, क्या सिखाया था तुम लोगों को पहले सर, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। यही तो सीखा था कि सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 62500 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। क्या करोगे, तो इसको लिखोगे 625 और इसको लिख दोगे 100, इसको लिख दोगे 100। 625 मल्टीप्लाई बाय कितना लिख दोगे, 100, है ना। अब हमें पता है ना कि 25 का स्क्वायर होता है 625, पता है हम लोगों को। तो यहां मैं लिख सकता हूं 25 का स्क्वायर, है ना। 25 का स्क्वायर 625 होता है। और 100 के लिए कल तुम्हें बताया था यार, क्या बताया था कि 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। 100 के लिए क्या बताया था बेटा, 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। क्लियर है बेटा। अब 25 कोई एक प्राइम नंबर नहीं है ना। जब भी हमें टोटल फैक्टर्स निकालने हैं, चाहे कैसे भी फैक्टर्स निकालने हैं, सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, सबसे पहला काम सर जो होता है वो ये होता है कि हम एक बार प्राइम फैक्टराइजेशन कर दे। तो 25 जो ये आया है, 25 का जो स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 25 का होल स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे, 5 की पावर कितनी आ जाएगी, 4, ठीक है। क्योंकि अगर ब्रैकेट के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये हो जाएगा 5 की पावर 2, सॉरी 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2। एंड बेस सेम होने पर पावर होती है हमारी ऐड। तो ये हो जाएगा 5 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2। 5 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2, ये हो जाएगा। अब टोटल फैक्टर्स के लिए मैंने कल क्या बताया था तुम लोगों को, टोटल फैक्टर्स के लिए मैंने बताया था कि जो भी पावर हैं उनमें 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर देना है। और 1 क्यों ऐड करते थे ये भी मैंने आपको कल बताया था। तो ये 6 है, 6 में 1 ऐड करोगे तो 7, ये है
टू में 1 ऐड करोगे तो 3, 7 मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे 21, हमारा आंसर होगा। ऑप्शन गलत है जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताए थे। ठीक है, बिल्कुल गलत है ऑप्शन। चलिए बेटा आगे की तरफ बढ़े, तो बढ़ते चलो मेरे शेरों। आ गया ये क्वेश्चन था जो कल मैंने बोला था कि इसके लिए मैं पूरा टाइम लूंगा, आराम से समझाऊंगा। बोला फाइंड द फैक्टर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2160 के ऐसे गुणनखंडों की संख्या बताओ जो कि पूर्ण वर्ग हैं। पूर्ण वर्ग का मतलब जैसे 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, 25 हो गया, है ना। ऐसे फैक्टर जो कि परफेक्ट स्क्वायर हैं वो बताओ टोटल कितने होंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं चीजों को, बात को पूरा डिटेल में बताऊंगा, फिर इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा। ठीक है, डिटेल में भी समझना है, शॉर्टकट भी समझना है, सब कुछ समझना है, सब कुछ लेके चलना है। ठीक है, चलो तो भाई सबसे पहला काम होता है कि सर जो ये n है, n में नंबर ले लेता हूं, ये n जो हमें दे रखा है 2160, इसके हमें क्या करने हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो कैसे करोगे यार, हम सबको पता ही है, क्या पता है क्या पता है हमें ये पता है कि 6 की पावर 3 होता है ना, जो वो 216 होता है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 6 की पावर 3 और मल्टीप्लाई बाय 10 भी तो है ना, 0 का मतलब 10, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा 5। ठीक है बच्चों, अब 6 एक प्राइम नंबर तो नहीं है, 6 प्राइम नंबर नहीं है, तो 6 को कैसे ब्रेकआउट करोगे प्राइम नंबर्स में, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 मतलब 2 की पावर 3 और ये हो जाएगा 3 की पावर 3। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा 3 की पावर 3, मैं चेंज ही कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1 यहां से लिया और ये 5 की पावर 1 यहां से लिया। अब देखो बेस सेम होने पर पावर ऐड हो जाएंगी, कितना आ जाएगा 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 1। तो अगर हमें टोटल फैक्टर्स निकालने होते, तो जो भी पावर है, जैसे यहां पावर 4 है, यहां पावर कितनी है 4 है, इसमें 1 ऐड करते 5 आता, यहां पावर 3 है, इसमें 1 ऐड करते 4 आता, यहां पावर 1 है, इसमें 1 ऐड करते 4 और 2 आता, मल्टीप्लाई करते तो इसके टोटल फैक्टर्स कितने थे 40। टोटल फैक्टर्स कितने थे 40 टोटल फैक्टर्स थे। बट टोटल फैक्टर्स की तो बात ही नहीं हो रही है, परफेक्ट बताने हैं। चलो इसको मिटा देते हैं, मैंने बता दिया है, फिर भी तुम्हें ऑड इवन ये सब निकालना कल सिखा दिया था। ठीक है, अब देखो इसको ब्रेकआउट करते हैं, और एक बात नोट करके मेरी लिख लेना कि जो भी हमारे परफेक्ट स्क्वायर होंगे, परफेक्ट स्क्वायर जो होते हैं ना, जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उनकी पावर कैसी होती है, उनकी पावर ऑड तो नहीं होगी, है ना, ऑड पावर तो नहीं होती है उनकी, ये बात तो हमें ये पता है कि पावर ऑड नहीं होती है, राइट। हेलो अभी आधे घंटे बात करता हूँ, क्लास ले रहा हूँ, हाँ आधे घंटे बाद, ठीक है बच्चों। तो हमें इतनी बात तो पता है कि परफेक्ट स्क्वायर का मतलब कि उनकी पावर जो है वो ऑड नहीं होती, है ना। हाँ, पर पावर कैसी हो सकती है, परफेक्ट स्क्वायर की पावर इवन होती है, इवन जैसे मैं समझाता हूं, देखो अगर मैं बोला 2 की पावर 2 कितना होता है 4 होता है, तो पावर क्या है इवन, है, राइट। अगर मैं 2 की पावर 4 करता हूं तो क्या बनता है ये 16 भी क्या स्क्वायर है किसी का, बिल्कुल 4 का स्क्वायर है। तो अगर कोई नंबर है उसकी पावर अगर इवन है तो वो हमें कैसा नंबर देगा, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर देगा। तो इतनी बात हमें समझ में आ गई है कि अगर हमें परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स निकालने हैं तो हमें और पावर तो लेनी नहीं है, और पावर्स हमारी कैंसिल आउट हो जाएगी, राइट। सो चलिए अभी और हमें आपको ओपन करके दिखाते हैं। देखो यहां से अब हम ओपन करेंगे, कल जैसे कि दिखाया था, अगर जैसे 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 को कैसे ओपन करते हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 4, राइट, ऐसे ओपन किया था।
अब ये 3 की पावर 3, तो कैसे ओपन करोगे? 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 1 है, मतलब 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1, राइट। इस तरह से हम ओपन करेंगे। बट देखो हम जीरो जरूर लेंगे। परफेक्ट स्क्वायर जब हम निकाल रहे हैं ना, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स, तो जो भी पावर जीरो है, जिन नंबर की पावर जीरो है, उनको हम जरूर एक बार इंक्लूड करेंगे। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? बिकॉज 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 देखो हमसे समझो, वन वन क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर है, और किसी भी नंबर, कोई भी नंबर है, उस नंबर की पावर अगर जीरो होता है तो वो वन ही बन जाता है। कोई भी नंबर है और उस नंबर की पावर अगर आप जीरो करो तो वो तो वन ही बनेगा ना, तो वो तो वन ही बनेगा, राइट। जैसे मैंने लिखा यहाँ 10, 10 की पावर जीरो वन हो जाएगा, 2 की पावर जीरो वन हो जाएगा, और वन एक परफेक्ट नंबर है। तो देखो अब क्या क्या कैंसिल हो जाएगा? जब हम परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स निकाल रहे हैं तो ऑड नंबर वाले, और जिनकी पावर है, उसको हम अकाउंट नहीं करेंगे। ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पर इसका कोई लेना देना नहीं है, इसका कोई लेना देना नहीं है, इसका कोई लेना देना नहीं है। तो कितने नंबर बच गए? ये देखो, 1 2 3, तो यहां आएगा 3। यहां कितने बच गए? 1 2, तो ये आएंगे 2, और यहां कितना बच गया? 1। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 6। मतलब 2160 के परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स कितने हैं? वो हैं 6, वो है 6। क्लियर है? ये तो पूरा डिटेल हो गया सर, ये तो पूरा डिटेल हो गया। नोट करो इसको, देन मैं इसका शॉर्टकट भी तुम्हें बताता हूं, ठीक है? एक बार इसे नोट कर लो जल्दी से, उसके बाद इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा कि इसका शॉर्टकट क्या होता है। नोट डाउन करो फास्ट, जल्दी से। चले बेटा करें आगे। अब देखो ध्यान से, आओ समझते हैं। देखो देखो ये सब तो मिटा ही रहा हूं मैं, सब कुछ जो काम काम का है वो ही मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, ठीक है बच्चों? अब देखो, ये तो देखो करना ही यार, मैंने बता दिया तुम्हें कि ये काम तो तुम्हें करना ही करना है। अब इसका शॉर्टकट क्या है? परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स निकालने का शॉर्टकट क्या होता है? शॉर्टकट, इसका शॉर्टकट वो समझो कि इसका शॉर्टकट क्या होता है। शॉर्टकट ये है बेटा कि जो भी इनकी पावर है, जैसे यहाँ ये पावर कितनी है? 4। इस पावर को कितने से डिवाइड करना है? इतना याद रखो, पावर को डिवाइड कर देना है आपको 2 से, ठीक है? जब आपको क्या निकालना है? परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स निकालने हैं, तो पावर को कितने से डिवाइड कर दोगे? 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है? तो देखो यहां पावर कितनी थी? 4, 4 को 2 से डिवाइड करोगे कितना मिलेगा? 2। यहां पावर कितनी थी? 3, 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा? 1.5। और यहां पावर कितनी थी? 1, 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो 0.5 मिल जाएगा, ठीक है? क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई। अब 2 से डिवाइड, जैसे ही पावर को 2 से डिवाइड किया आप लोगों ने, तो देखो यहां कितना आया? 2। यहां कितना आया? 2। तो यहां जब करोगे ना तो +1 करोगे, +1 करोगे, ठीक है? हमेशा +1 तो करना ही है, वो तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो ये आ गया 3। अब यहां है 1.5, 1.5, तो पॉइंट के बाद वाला नंबर नहीं लेना, पॉइंट से पहले वाला नंबर लेना है। मतलब तुम्हें एक पूरा इंटीजर नंबर लेना है, ठीक है? इंटीजर नंबर लेना है, डेसिमल वाला नहीं लेना। तो 1, 1 में +1 करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 2। और ये देखो यहाँ 0 है, 0 में +1 करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 1। तो इसको आपको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा? 6। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है? ये क्या आ जाएगा? हमारा आंसर। क्लियर है? समझ में आया? तो ये इसका शॉर्टकट है, बहुत आसान है। हमें टोटल फैक्टर्स निकालने हैं, मतलब
क्या टोटल फैक्टर कह रहा हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करा। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो भी पावर है उसको 2 से डिवाइड करोगे। 2 से डिवाइड करने पर जो भी नंबर्स आते हैं वो हमें क्या लेने हैं, इंटीजर्स लेने। इंटीजर्स का मतलब कंप्लीट लेना है, डेसिमल नहीं होना चाहिए। और लेकर उनमें 1 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो, आंसर कितना आ जाएगा 6। चलिए ऐसा मैं एक क्वेश्चन और तुम्हें देता हूँ। जैसे ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये तो। बोला इफ n इक्वल टू 2 की पावर 9, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है ना। 3 की पावर 7, फिर क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, और फिर है 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 7 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई 7 की पावर 3। देन n इज डिवाइडेड बाय हाउ मेनी पॉजिटिव परफेक्ट स्क्वायर। तो ऐसे कितने पॉजिटिव परफेक्ट स्क्वायर है जिससे हम इस n को डिवाइड कर सकते हैं। n कोई भी एक नंबर होगा, बस इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये नंबर दे रखा है इस तरह से, ठीक है। ये नंबर हमें इस तरह से ओपन करके दिया हुआ है, ठीक है मेरे दोस्तों। चलो तो कैसे करोगे, पहले तो देखो n मैंने यहां पे लिख दिया कि n कितना है 2 की पावर 9 मल्टीप्लाई कितना है 3 की पावर 7 मल्टीप्लाई कितना है 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई कितना है 7 की पावर 3। अब मेरी बात को अच्छे से देखना, 3 प्राइम नंबर है, ठीक है सर, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन तो करना ही करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन के बिना काम नहीं चलेगा। 3 प्राइम नंबर है बिल्कुल, 5 प्राइम नंबर है बिल्कुल, 7 प्राइम नंबर है बिल्कुल, 2 क्या प्राइम नंबर है बिल्कुल। मतलब हमें प्राइम फैक्टराइजेशन दे रखा है, प्राइम फैक्टराइजेशन करके हमें दे रखा है। अब हमें केवल क्या करना है, इनमें से पॉजिटिव परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स निकालने हैं। तो मैंने क्या बोला कि जितने भी पावर्स हैं, जितनी भी पावर हैं, उन पावर को कितने से डिवाइड कर देना है, 2 से डिवाइड कर देना है। बात ही खत्म हो गई। कितना है देखो 9, 9 अपॉन में कितना आएगा 2, यहाँ कितना है 7, 7 अपॉन में कितना आएगा 2, यहाँ कितना है 4, 4 अपॉन में कितना आएगा 2, यहाँ कितना है 3, 3 अपॉन में कितना आ जाएगा 2। सो ये आ जाएगा देखो 4.5, ये आ जाएगा हमारे पास 3.5, ये कितना आ जाएगा 2, ये कितना आ जाएगा 1.5, ठीक है, ये हो जाएगा 1.5। अब क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, क्या लेना है हमें इंटीजर। जैसे यहाँ पे लोगे 4, 4 में 1 ऐड करना है, सब में कितना आ जाएगा बेटा 5, 3 में 1 ऐड करोगे कितना आ जाएगा 4, 2 में 1 ऐड करोगे कितना आएगा 3, 1 में 1 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 2। तो मल्टीप्लाई करो 20, 20 मल्टीप्लाई करो 60, 60 से 2 को मल्टीप्लाई करोगे 120। तो 120 ऐसे नंबर्स हैं जो कि इस n वाले नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं, और वो सारे नंबर्स क्या होंगे, पॉजिटिव परफेक्ट नंबर होंगे, पॉजिटिव परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे, ठीक है, सभी के सभी। क्या बोलती हो, डन एकदम बढ़िया तरह, ठीक है। कमेंट करके बताना मुझे, क्योंकि चीजें देखो थोड़ी सी मुश्किल तो हैं, है ना, आसान चीजें तो हम कर चुके हैं कल। चलिए तो ये रहा क्वेश्चन, बताइए एक बार इसका आंसर आएगा, ट्राई करो इस क्वेश्चन को अपने आप ही एक बार, और इसका आंसर मुझे कमेंट करो भाई, सभी कमेंट करेंगे इसका आंसर कि इसका आंसर कितना होगा, ठीक है। सभी मेरे दोस्त इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताओगे कि इसका आंसर कितना आने वाला है। पैसे से सो आई होप कोशिश आपने करी होगी, और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। तो बस कोशिश ही तो करनी है हम लोगों को, कोशिश करना नहीं छोड़ना है। तो एन हमें कितना दे रखा है, क्वेश्चन क्या है एक बार देखो, रीड करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर विच आर परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, 2700 के ऐसे फैक्टर्स जो कि परफेक्ट स्क्वायर हों,
ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 2700, तो इसको हम बोल सकते हैं 27 मल्टीप्लाई बाय 100, और इसको मैं बोल सकता हूँ 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2, ऐसा लिख सकता हूँ। तो बस हो गया, ये तो हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हमें क्या निकालना है, स्क्वायर, तो क्या करेंगे पावर, और पावर को क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं, ऐसे ही सिखाया मैंने आपको। तो 3 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 1.5, 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1 मिलेगा, और 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1 मिलेगा। अब क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा 8। अब समझ में आ गया होगा यार तुम लोगों को, ऐसा नहीं है कि तुम बिल्कुल ही अनपढ़ हो, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ क्या निकाल रहे हैं हम लोग, यहाँ निकाल रहे हैं हम परफेक्ट क्यूब। अभी तक हमने ऐसे फैक्टर्स निकालने सीखे जो कि परफेक्ट स्क्वायर थे, है ना, ऐसे सारे फैक्टर्स निकालने सीखे हैं जो कि क्या थे, परफेक्ट स्क्वायर। अब हम ऐसे फैक्टर्स निकाल लेंगे जो कि क्या है, परफेक्ट क्यूब हैं। और क्यूब का मतलब क्या है, ए की पावर 3, ए की पावर 3। मतलब सिंपल सी ये है कि भाई जब हमें क्यूब निकालना है तो नोट करके ये बात समझ लो कि जो अब हमें पावर चाहिए वो पावर हमें चाहिए ऑड, वो पावर हमें क्या चाहिए, ऑड, इवन नहीं चाहिए। तो मैं सीधा शॉर्टकट बता देता हूँ यार, है ना, क्या इतना डिटेल में बताना, या बता दें, छोड़ो, बताना मुझे कमेंट में करके कि नहीं सर डिटेल में बता दो, तो मैं एक छोटा सा वीडियो डिटेल में भी बना दूंगा। बट अभी मैं इसको शॉर्टकट में बता रहा हूँ, बट तुम्हें लगता है कि नहीं सर शॉर्टकट में भी हमें आना चाहिए, मैं सॉरी शॉर्टकट कह रहा हूँ, डिटेल में भी हमें चीज़ें आनी चाहिए, तो मुझे एक बार कमेंट कर देना और मैं एक छोटा सा वीडियो बना कर डाल दूंगा, तो तुम्हें बता दूंगा कि चलो भाई इसका ये पूरा डिटेल मेथड है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले अगर मुझे परफेक्ट क्यूब निकालना है, सेम फंडा है, बिल्कुल सेम फंडा। n इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो 3600। अब ये क्या करेंगे, ये होगा 6 की पावर 2, और ये मतलब 3600 को चलो अच्छे से ब्रेक कर देता हूं मैं, ये होगा 36 मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा 100। तो ये कितना होगा 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 100, तो मतलब 2 की पावर 2, और ये हो जाएगा 3 की पावर 2। तो 6 की पावर 2 का मतलब क्या है, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, राइट। यही तो हो गया, 6 को तो ऐसे ही ब्रेकआउट करोगे। अब पावर्स को ऐड कर लो, है ना, पावर्स को क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे, तभी तो जाकर बात बनेगी, क्योंकि बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाएंगी। यही बनाया ना अपना, सही किया है हमने। 36 मतलब 6 की पावर 2, 100 का मतलब 2 की पावर 2, अरे यार 5 की पावर 2 आएगा ना, 5 की पावर 2, 5 की पावर 2, ठीक है। अब ठीक है, तो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 ऐड हो जाएंगे, बेस सेम होने पर पावर ऐड हो जाता है, तो 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, है ना, ये आ गया। अब इतना तो सेम है, पर जब हम क्या निकालते हैं, ऐसे फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं जो कि परफेक्ट क्यूब हो, तो उस केस में जो पावर होगी उस पावर को हम डिवाइड करेंगे 3 से, उस पावर को हम डिवाइड कर देंगे 3 से, ठीक है। क्लियर होगी मेरी बात। जब भी ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं आपको, ऐसे फैक्टर्स जो कि परफेक्ट क्यूब हो, ऐसे फैक्टर जो कि परफेक्ट क्यूब हो, तो उस केस में पावर्स जो हैं, उस केस में जो पावर है उस पावर को कितने से डिवाइड करना है, 3 में। परफेक्ट स्क्वायर के केस में, परफेक्ट स्क्वायर के केस में क्या कर रहे थे भाई, दोबारा से रिपीट करवा रहा हूं, परफेक्ट स्क्वायर के केस में क्या कर रहे थे, परफेक्ट स्क्वायर के केस में सर जो पावर थी उस पावर को 2 से डिवाइड कर रहे थे, 2 से डिवाइड कर रहे थे। यहां पावर को कितने से डिवाइड कर रहे हो, 3 से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। बस अब देखो यहां पावर कितनी है बेटा, 4, तो 4 अपॉन में कितना आएगा 3, ठीक है, पावर को 3 से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पावर कितनी है 2, तो ये आएगा 2 अपॉन में 3, यहाँ पावर कितनी है 2, तो ये आ जाएगा 2 अपॉन में 3, तो बेटा ये आएगा 1.33, ये आ जाएगा 0.66, ये भी आएगा 0.66। तो जैसा कि हमने परफेक्ट स्क्वायर के केस में सीखा, सेम यहां हम सीखेंगे
इतनी बात समझ लो। इनिशियल क्या लिख रहे हैं, इंटीजर, इंटीजर्स नंबर से लेना है। यहाँ 1 है, 1 में 1 ऐड करोगे 2 आएगा। यहाँ 0 है, 0 में 1 ऐड करोगे 1 आएगा। यहाँ 0 है, 0 में 1 ऐड करोगे 1 आएगा। आंसर कितना आएगा, 2। तो 3600 के केवल ऐसे दो फैक्टर हैं जो कि परफेक्ट क्यूब होंगे, परफेक्ट क्यूब होंगे। अच्छा, अगर सर हमें परफेक्ट स्क्वायर निकालने होते, ऐसे फैक्टर जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो पावर कितनी है, 4, 4 को 2 से डिवाइड करते कितना आता है, 2। यहाँ पावर कितनी है, 2, 2 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 1, 2 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 1। तो 1 1 ऐड करो, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितना हो गया बेटा, ये हो गया 6, 6 को मल्टीप्लाई करो 2 से तो कितना हो गया, 12। तो 12 होते है ना। तो परफेक्ट स्क्वायर पूछता तो 12 होते, परफेक्ट क्यूब पूछ रहा है तो केवल 2 ही हैं। तो केवल कितने हैं, केवल 2, ओनली 2 हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना चीजों को, हर चीज नोट कर लेना यार। ऐसी चीजें मैं नहीं मिलेगी यार, नेट पर नहीं मिलेगी, कोई नहीं पढ़ाता यार, इतना टफ लेवल कोई जाता ही नहीं है बस। ठीक है ना, चलो आगे चले। एक नंबर मैं अपनी तरफ से दे देता हूं तुम लोगों को और बताना मुझे। फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स which are perfect square and perfect cube, perfect square and perfect cube of क्या नंबर लें, चलो कोई भी नंबर ले लेते हैं, 34300। करो यार इस क्वेश्चन को। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब। ऐसे फैक्टर्स बताओ जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो या परफेक्ट क्यूब हो, ये आपसे पूछ रहा है ना। बताइए क्या करोगे, कैसे कर पाओगे, सोचो, दिया तुम्हें टाइम थोड़ा सा। सो आई होप आपने क्वेश्चन करने की कोशिश की होगी और आंसर भी सही आए होंगे तुम्हारे। चलिए देखो, एन हमें कितना दे रखा है, एन दे रखा है 34300। ठीक है, अब हमें पता है 7 की पावर 3 कितना होता है भाई, 343 तो होता है। और 100 के तो यार अब तुम्हें याद हो गए होंगे, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, ये तो याद ही हो गए होंगे। तो ये हम लिख सकते हैं 343 मल्टीप्लाई बाय 100, ये हो गया 7 की पावर 3 और ये हो जाएगा 2 की पावर 2 और ये हो जाएगा 5 की पावर 2। ठीक है, क्लियर है बेटा। तो पहले क्या निकालते हैं, परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि देखो ये हमने क्या निकाल दिए, प्राइम फैक्टराइजेशन, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए। तो पहले निकाल देते हैं ऐसे फैक्टर्स जो क्या होंगे, जो होंगे परफेक्ट
स्क्वायर होंगे, जो क्या होंगे बच्चों, जो कि होंगे परफेक्ट स्क्वायर। तो कैसे करोगे, 3 है, 3 को डिवाइड करोगे 2 से, 2 है, 2 को डिवाइड करोगे 2 से, 2 है, 2 को डिवाइड करोगे 2 से, 1.5, 1 और 1 ऐड करोगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ जाएगा 8, बात खत्म। ठीक है, अब ऐसे फैक्टर्स निकाल दो जो कि परफेक्ट क्यूब हैं, जो कि परफेक्ट क्यूब हैं। तो परफेक्ट क्यूब में पावर को डिवाइड करते हैं 3 से, स्क्वायर के केस में पावर को डिवाइड करा 2 से, क्यूब के केस में पावर को डिवाइड करेंगे 3 से। तो देखो 3 अपॉन में 3 आएगा, 2 अपॉन में 3 आएगा, 2 अपॉन में 3 आएगा, ये कितना आ जाएगा 1, ये आएगा 0.66, ये आएगा 0.66। तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो आंसर कितना आएगा 2। ठीक है, तो इस केस में जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 2, बोलिए। ठीक है ना, क्लियर है बच्चों? समझ में आई होंगी चीजें। ज़्यादा लंबी क्लास नहीं करेंगे, 40-50 मिनट की ही करेंगे, क्योंकि मुझे भी पता है कि लाइव क्लास लाइव ही होती है, फिर ऊपर से फेस नहीं दिख रहा, ऊपर पीपीटीसी में पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा पढ़ना ऐसा ही हो जाता है। चलो एक क्वेश्चन और दे भाई तुम लोगों को, तो लिखिए क्वेश्चन और लिखो, इफ n इक्वल टू 9 की पावर 9, n जो है वो 9 की पावर 9 है, देन n is divisible by how many positive परफेक्ट क्यूब, है ना, इसका आंसर बताइए। अब डिविजिबल बाय का मतलब फैक्टराइज ही तो हो गया, तो वैसे पूछ रहा है n की पावर 9 की पावर 9 है, 9 की पावर 9 है, n इक्वल टू क्या है 9 और उसकी पावर कितनी है 9, तो उसके ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जो कि क्या होंगे परफेक्ट क्यूब होंगे, परफेक्ट क्यूब, ये हमसे पूछा गया है। क्या कर सकते हो, सोचो समझो बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा तुम्हारा। चलिए यार देखो, n इक्वल टू कितना दे रखा है हमें, n इक्वल टू दे रखा है 9, 9 की पावर कितनी दे रखी है 9। तो सबसे पहला जो काम होता है वो होता है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन करने का। तो हमें ये देखना है कि जो ये 9 है क्या ये प्राइम नंबर है, बताओ 9 क्या कोई प्राइम नंबर है, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या करोगे, देखो 9, 9 की पावर 9 लिखा हुआ है ना, तो इस 9 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 3, 3 की पावर 2 की पावर 9, मैंने इस 9 को 3 की पावर 2 लिख दिया, क्योंकि 3 की पावर 2 9 होता है, 3 की पावर 2 9 होता है। अब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 की पावर 18, 3 की पावर 18। अब हमें ऐसे फैक्टर्स निकालने थे, ऐसे फैक्टर्स निकालने थे जो कि परफेक्ट क्यूब है, जो कि क्या है बेटा परफेक्ट क्यूब है। तो उस केस में हम लोगों को
पावर को कितने से डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करना है। तो देखो पावर कितनी है 18, 18 को 3 से डिवाइड करोगे तो बोलो कितना आएगा 6, राइट। तो आ गया 6, बट आंसर फाइनल आंसर कितना आएगा 6 + 1 कितना आएगा 7। ये गलती मत करना, 1 तो ऐड करना ही है, चाहे कुछ भी निकाल रहे हो तुम, ठीक है। 1 तो ऐड होना ही होना है। क्लियर है ना भाई, एकदम से बढ़िया तरह क्लियर हो गया होगा चीजें। चले आगे चले। देखो कल यार मैंने सम निकालना भी सिखा दिया था तुम लोगों को, तो एक क्वेश्चन दे रहा हूं तुम लोगों को मैं, जरा मुझे सम निकाल के बताना उसका, है ना। लिखो फाइंड दी सम ऑफ all odd factors of 19600, ठीक है। 19600 के क्या निकालने हैं आपको, सम निकालना है जितने भी ऑड फैक्टर्स हैं। कैसे कर पाओगे और क्या करोगे। चलो यार देखो, समय कोशिश करते हैं। क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है ना पहले तो n इक्वल टू हमें कितना दे रखा है 19600 दे रखा है। हमें पता है कि 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 होता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरह से 196 और मल्टीप्लाई बाय 100 लिख सकता हूँ। तो ये 14 का स्क्वायर हो जाएगा और 100 का मतलब 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 हो जाएगा। अब 14 तो कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, तो 14 को हम ब्रेकआउट कर सकते हैं कैसे, 2 मल्टीप्लाई बाय 7, क्योंकि 2 भी प्राइम नंबर है और 7 भी, और इसकी पावर 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और 7 की पावर 2। तो ये लिखा जाएगा हमारा 2 की पावर 2, 7 की पावर 2, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। ऐड कर दोगे तो कितना आएगा 2 की पावर 4, 7 की पावर 2 और 5 की पावर 2। ये हमने निकाल लिया। तो इसको अगर मैं ओपन करता हूं अभी, है ना, तो ये ओपन होगा कुछ इस तरह से 2 की पावर 0, देन 2 की पावर 1, ऐड सम निकालना है तो प्लस कर देते हैं बीच में, प्लस आ जाएगा 2 की पावर 2, प्लस आएगा 2 की पावर 3, प्लस आएगा 2 की पावर 4, फिर यहाँ आएगा 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1 प्लस में 7 की पावर 2, फिर आएगा 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, इस तरह से ये सब आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये सब हमारा आ जाएगा। क्लियर है इतनी बातें। अब क्या करेंगे सर, देखो मैंने कल भी आपको एक चीज बताई थी कि ऑड फैक्टर जब हम निकाल रहे हैं तो ऑड फैक्टर का मतलब ऐसे फैक्टर्स जो 2 के मल्टीपल नहीं होते वही तो ऑड नंबर है। ऐसे नंबर जो कि 2 के मल्टीपल नहीं है तो भाई इनको तो हटा दो, इनको हटा दो, मतलब 2 के मल्टीपल्स पूरी तरह से हटा दो, इनका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें सम निकालना है केवल ऑड फैक्टर्स का। तो क्या करोगे बेटा, अब इनको लोगे, 7 की पावर 0 कितनी हो जाएगी, या 5 की पावर 0 कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी ना। चलो 7 की पावर 0 करोगे तो कितना आएगा 1, 7 की पावर 1 करोगे तो 1,
7 की पावर 2 करोगे तो 49 आ जाएगा। फिर ये हो जाएगा 1, ये आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 25। तो भाई ये 1 ऐड हो गया, कितना आ जाएगा 57, ये आ गया 57 और ये आ जाएगा हमारे पास 31। ठीक है, कर लो मल्टीप्लाई 1 7 6 7, ये इसका सम आ गया। सारे के सारे और फैक्टर्स जो होंगे उसका सम है ये। ठीक है दोस्तों, तो चलो आज इतना ही करेंगे। कल क्या निकालना सीखेंगे, कल निकालेंगे हम प्रोडक्ट निकालना सीखेंगे और रेसिप्रोकल ऑफ प्रोडक्ट निकालना सीखेंगे। सम ऑफ फैक्टर्स का रेसिप्रोकल निकालना सीखेंगे। बहुत कुछ अभी नंबर ऑफ फैक्टर्स में बचा है जो कि आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा, तो ऐसी नई चीजें भी हम पढ़ने वाले हैं बहुत सारी। सो भाई देखो, सेशन अगर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक जरूर करना, शेयर करो अपने दोस्तों के संग। ठीक है, बिकॉज देखो अब एग्जाम आ चुके हैं, एसएससी का कैलेंडर आपके सामने आ चुका है। एंड सब्सक्राइब दी चैनल। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करो चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, मिलते हैं इसी टाइम पे। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखेंगे सभी अपना, बाय।